कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। आज जन्माष्टमी आई थिंक इट्स पूजा ऑफ दुर्गा पूजा जिसको हम कहते हैं। जो है वो आज पूरी दुनिया में, मतलब भारत में, पाकिस्तान में, हर जगह पर सेलिब्रेट हो रही है। उससे रिलेटेड हमारा ब्लॉग भी आने वाला है। खैर वो आपको देखना है तो फिर आप साइमा पेज द ब्लॉग चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर वॉच कर सकते हो। खैर चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट कर लेते हैं। ये वीडियो है कृष्णा ऑलरेडी टोल्ड 5 ट्रूथ्स ऑफ कलयुग टू पांडवस एट दैट टाइम। चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे,
जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे के वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों की। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकें। हरे कृष्णा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें जानने को मिला है कि किस तरह से जो लोग होते हैं, बेसिकली हमें जो इतनी कुछ हमें जानने को मिला कि कृष्णा जी जो हैं वो उन्होंने ये ट्रुथ जो सच्चाई है, 5 फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में हमें बताया कि किस तरह से जो है वो लोग आने वाले वक्त को जो है किस तरह से वो लोग होंगे और किस तरह उनकी नेचर होगी, बिहेवियर होगा, किस तरह की आदतें उनकी होंगी, क्या वो कर देंगे। सो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो में। तो बेसिकली जो एक तो धन के बारे में बताया, मतलब जिसको हम पैसा कहते हैं, और वो पैसा जो है वो उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। जैसे कि गरीब लोगों को नहीं दिया जाएगा, बहुत कम लोग ही देंगे, लेकिन देंगे तो बहुत कम लोगों को, वैसे तो दिया ही नहीं जाएगा। मतलब जहाँ ज़रूरत है खर्चने की वहाँ पे नहीं खर्चा जाएगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है खर्चने की वहाँ पर खर्चा जाएगा। एक तो ये चीज़ इस वीडियो में हमें जानने को मिली है कि किस तरह से हम जो है वो खर्चने पर बात की जा रही है। दूसरी बात कि जो है शादियों पे फजूल खर्ची करेंगे, जो है वो अपना ये नशे तंबाकू वगैरह पर करेंगे, जो कि फजूल का एक्सपेंस है। मुझे लगता है कि वाकई में फजूल है। इसी से हम लोग कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने लोगों को छतें दे सकते हैं, करोड़ों रुपए लग खर्चते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं इन्हीं पैसों से। सो हम चीज़ों को जितना इजी बनाएं उतना ही इजी हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो रही। लेकिन यही रियलिटी कृष्णा जी ने पहले ही बता दी थी। सो एक तो ये फैक्ट, और जो है वो उसके बाद कहते हैं कि जो है वो गोश्त जो वो नोच कर खा रहा था परिंदा तो उससे यही है कि एक दूसरे के धन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो रहेंगे आने वाले वक्त में, कि खाना जो लोग हैं लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करेंगे, उसके मरने का इंतज़ार करेंगे कि वो कब मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और अक्सर आजकल तो लोग कमाते भी नहीं हैं और काम भी नहीं करते, और वो उनको कुछ बनाने का शौक ही नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है जो कि वो लोग खा सकते हैं, उनकी बड़ों के पास हैं, वो मरेंगे तो सब कुछ तो उनका ही है। तो इसलिए मेहनत भी नहीं करते वो लोग। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा जो है माँ प्यार करती है अपने बेटे को, वो जो जानवर वाला था, मतलब गौ माता का था, कि वो अपनी बच्चे से प्यार कर रही है, तो वो इतना प्यार करती है कि उसका खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो खैर ये तो सारी फैक्ट हैं और ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हो भी रही हैं और हमें देखने को भी मिलती हैं। तो काफ़ी कुछ हमें जो है वो गीता से और रामायण से सीखने को भी मिलता है। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा मेरी वीडियो के थ्रू। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। और जो है वो मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं जो कि गीता में हुई हैं, रामायण में बताई गई हैं, और जो हमें मतलब प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जाना वो रियलिटी है। और टेक्नोलॉजी की भी अगर हम बात करें तो इससे पहले भी टेक्नोलॉजी बहुत हुआ करती थी। हमें लगता है कि अब टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये तो एक्चुअली पहले से ही सब कुछ था। तो हमें ऐसा लगता है कि ये अब हो रहा है।
तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी जो है वो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं सजेशंस के लिए, मैं उस पर रिएक्शन ज़रूर दूंगी। और यस, हमारा न्यू व्लॉग आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। दैट इज़ न्यू व्लॉग है, नवरात्रि के अकॉर्डिंगली है, सो जाएं और ज़रूर वॉच करें, अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने देखा है और आपको कैसा लगा है। और कोई सजेशंस भी देना चाहें व्लॉग्स के अकॉर्डिंगली तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। बाकी कलयुग के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।